Hello guys, welcome to my channel. आज मैं एक ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ जो हम में से कई लोगों के दिलों के बहुत करीब है। सचमुच मैं बात कर रही हूँ उस गुमनाम हीरो, उस गलत समझे जाने वाले विलेन और इंजीनियरिंग के उस चमत्कार की जिसे हम ब्रा कहते हैं। हम में से कई लोगों के लिए दिन का सबसे अच्छा हिस्सा वो होता है जब आप घर पहुँचते हैं और राहत की एक गहरी सांस के साथ आप उस जंतर मंतर को खोलते हैं। वो आजादी का एहसास इतना शुद्ध होता है कि इस दिन तो राष्ट्रीय छुट्टी होनी चाहिए। हम इसे मुक्ति दिवस कह सकते हैं, लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं। आधुनिक ब्रा से पहले हमारे पूर्वजों के पास कॉर्सेट था। कॉर्सेट का मुख्य काम आपके अंदरूनी अंगों को एक ज्यादा फैशनेबल तरीके से फिर से व्यवस्थित करना था। सांस लेना वैकल्पिक माना जाता था और शांत से बेहोश हो जाना एक कला मानी जाती थी। फिर 20वीं सदी की शुरुआत में मैरी फेल्प्स जैकब नाम की एक महिला, जो एक सच्ची क्रांतिकारी थी, ने 2 रेशमी रूमालों और कुछ रिबन से पहली आधुनिक ब्रा बनाई। हम सब उनके आभारी हैं। उन मामूली रूमालों से ब्रा का एक पूरा ब्रह्मांड पैदा हो गया। यह एक जटिल दुनिया है और इसे समझने के लिए एक गाइड की जरूरत है। सबसे पहले आती है टी शर्ट ब्रा। यह समझदार, भरोसेमंद दोस्त है। ब्रा की दुनिया की मारुति 800। यह दिखावटी नहीं है, यह कोई सौंदर्य प्रतियोगिता नहीं जीतने वाली, लेकिन यह अपना काम बिना किसी ड्रामे के चुपचाप करती है। इस पर आप हमेशा भरोसा कर सकते हैं। फिर आती है इसकी ग्लैमरस बहन पुशअप ब्रा। ये अधोवस्त्र लिंजराई की दुनिया की जादूगर है, जो भ्रम और रचनात्मक लेखांकन में माहिर है। ये एक छोटे से बिजनेस को एक मल्टीनेशनल कंपनी जैसा दिखा सकती है। यह सिर्फ एक ब्रा नहीं है, यह एक बायोडाटा बढ़ाने वाला यंत्र है। इसके बाद आती है दिलेर खिलाड़ी स्ट्रैपलेस ब्रा। यह चीज गुरुत्वाकर्षण को एक अंतरिक्ष यात्री के दृढ़ संकल्प के साथ चुनौती देती है, लेकिन इसके फेल होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, खासकर किसी शादी में डांस करते समय। स्ट्रैपलेस ब्रा को पूरे दिन पहनना एक एक्सट्रीम स्पोर्ट है। यह किसी को पता चले बिना इसे ऊपर खींचते रहने का एक निरंतर सूक्ष्म नृत्य है। यह सहारा कम और एक हल्का सा सुझाव ज्यादा देती है, और हम स्पोर्ट्स ब्रा को कैसे भूल सकते हैं। यह टर्मिनेटर है। यह ब्रा सुंदर दिखने या दोस्त बनाने के लिए नहीं है। इसका एक ही मिशन है, टोटल लॉकडाउन। यह यूनिबूब बनाती है क्योंकि यह एकता में विश्वास रखती है। यह जॉगिंग के दौरान किसी भी तरह की स्वतंत्र हलचल को रोकने के लिए सब कुछ चपटा, संकुचित और सुरक्षित कर देगी। यह सार्वजनिक सुरक्षा का मामला है सच में। और हाँ, नाजुक कली ब्रैलेट। ब्रैलेट सुंदर, जालीदार होती है और एक टिश्यू पेपर जितनी मजबूती देती है। यह मैं सैद्धांतिक रूप से ब्रा के खिलाफ हूँ, लेकिन मेरे पहनावे को थोड़े सहारे की जरूरत है वाली ब्रा है। अब इन्हें रखना एक बात है और इन्हें खरीदना दूसरी। ब्रा की खरीदारी कोई काम नहीं है, ये एक मिशन है। आप अधोवस्त्र लिंजराई विभाग में प्रवेश करते हैं, जहाँ इतनी तेज रोशनी होती है कि इसका इस्तेमाल पूछताछ के लिए किया जा सकता है। फिर साइज की बारी आती है। इस 36C का मतलब क्या है? क्या यह कोई गणित का समीकरण है, कोई गुप्त कोड? फिर सेल्स असिस्टेंट एक मेजरिंग टेप के साथ आती है और आपको ऐसा लगता है जैसे किसी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए आपका नाप लिया जा रहा है। तो क्यों? हम खुद को इस सर्कस से क्यों गुजारते हैं? खैर, एक तो यह सच में सहारा देती है। यह हमें बिना किसी छोटे मोटे भूकंप के बस के पीछे भागने में मदद करती है। यह आराम और भौतिकी का मामला है। दूसरा, यह एक जबरदस्त आत्मविश्वास बूस्टर है। सही ब्रा आपको ऐसा महसूस करा सकती है कि आप दुनिया जीत सकते हैं। यह एक शानदार पोशाक और एक और भी शानदार दिन की गुप्त नींव है, और ईमानदारी से कहें तो यह एक शानदार गुप्त स्टोरेज यूनिट भी है। आप अपना फोन, क्रेडिट कार्ड और लिपस्टिक सुरक्षित रूप से और कहाँ रख सकते हैं। यह असली हैंड्स फ्री डिवाइस है। तो निष्कर्ष यह है कि ब्रा के साथ हमारा रिश्ता जटिल है। ये एक दोस्त है, एक दुश्मन, एक जेब और एक जेल है, लेकिन ये एक साझा अनुभव है जो हम सभी को जोड़ता है। तो चलिए कपड़े और तार के इस चमत्कार के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारी पट्टियां कभी न फिसलें, हमारे अंडरवायर कभी जेल से भागने की कोशिश न करें, और हम सभी को दिन के अंत में वह मीठी मीठी आजादी का अनुभव हो। धन्यवाद।